Welcome to IBTech Podcast. Let's talk. This is your host Mohammad Afan and today we're doing a special episode regarding smart benefits और employee benefits के हवाले से. तो उसके लिए हमने इनके एक्सपर्ट को बुलाया है, सिप्तेन चिवानी. सिप्तेन साहब थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दिए जो लोग आपको नहीं जानते. Assalamu alaikum, Afan, great to be here on the podcast. So मेरा नाम सिप्तेन चिवानी है. I'm the CEO and founder of so basically there are two startups that I run. Smart Choice, one is a retail insurance platform where individuals can buy and compare and buy insurance products for themselves. और दूसरा Smart Benefits है, which is for employee benefits. So companies looking for small companies, small as 5 employees to 5,000 employees, companies looking for employee benefits like health insurance, OPD. We help you with that and we look after the entire process. यहाँ तक मेरे बैकग्राउंड की बात रही, सो मैं जो है अपना हाँ, तो मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी में पहले तो आदमजी साइंस कॉलेज से अपना जो ना इंटर किया. ओ लेवल जे लेवल्स नहीं किया, हमने इंटर किया है. फिर उसके बाद जो ना मैं फास्ट यूनिवर्सिटी चला गया बिकॉज फास्ट वाज द थिंग. सो फास्ट कराची, दिस इज बैक इन 2002. उस वक्त जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाज द थिंग एट दैट टाइम. So I got in somehow, I got lucky, got in too fast, but GPA maintain नहीं कर सका बिल्कुल भी फर्स्ट ईयर में. तो अब्बा ने थोड़ा पीयर प्रेशर और बाकी पीयर प्रेशर की वजह से अब्बा ने भी पुश किया, तो आई मूव टू इंग्लैंड फॉर स्टडीज़. फिर वहाँ पे मैंने बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया, 5 साल वो पढ़ाई की और मतलब पढ़ाई भी की, 5 साल रहा वहाँ पे, 2 साल काम किया और फिर पाकिस्तान वापस आ गया. राइट. तो मैं आपको बता दूं, मेरा भी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में, तो मैं बैचलर कंप्यूटर साइंस किया था. मेरे कई दोस्त उस वक्त जब मेरे पास फास्ट की ऑफर थी, मैंने तब भी एक्सेप्ट नहीं की. मैंने बोला फास्ट तो जाना नहीं है. एंड देन आपने सही कहा कि यार एक तो प्रेशर और ऊपर से मेरे लिए तो ट्रैवलिंग बड़ा मुश्किल था. एक तो नेशनल हाईवे पे जो लोग नहीं जानते, नेशनल हाईवे रोज आना जाना, इट्स गोइंग टू बी ट्रबलसम बन जाता है. नहीं वो एक सवा घंटे का ट्रिप था और उसमें जो ना अगर आपने पॉइंट मिस कर दिया तो आपको जो ना वो मुस्लिम कोच थी उसमें जाना पड़ता था और 2 बसें चेंज करनी पड़ती थी. सो वाज अ लॉन्ग ड्राइव. और फिर आप ऐसा भी नहीं है कि आपकी क्लास खत्म होगी तो आप वापस आ सकते हो. पॉइंट जब चलेगा वापसी का 3 बजे या 4 बजे तो ही आप उसी के बाद वापस आ सकते हो. ये एक मैं बता दूं, ये हर फास्ट वाले की प्रॉब्लम है जो आज भी है वैलिड. मेरे कई दोस्तों ने फास्ट से जब ग्रेजुएट हुए उन्होंने यही कहा यार अभी भी यार यही मसला है. बट आई थिंक इट्स वर्थ इट. अ लॉट ऑफ पीपल हु गो देयर एक्चुअली एंजॉय द competitiveness environment over there और जो फैकल्टी है वहाँ की और जो environment है. एंड नाउ अब तो उन्होंने काफ़ी सारे आई थिंक फैकल्टी स्टार्ट कर दिए. पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, आई थिंक अब तो बहुत सारी इंजीनियरिंग की फील्ड में चल रही है. कई प्रोग्राम भी, हाँ, मल्टीपल प्रोग्राम. एब्सोल्युटली राइट. तो अभी हम बात करते हैं, आपने कहा कि आप यूके आपने पढ़ा भी, काम भी किया और फिर वापस आ गए. तो थोड़ा सा लोगों को एक्सपीरियंस बता दें कि आपने यूके में भी काम किया, आपने पाकिस्तान में भी काम किया है. तो उसके बाद क्या डिफरेंस है आपको, क्या सबसे पहले आप पता चला आपको? देखिए यूके के अंदर जो मैंने जॉब्स की प्राइमरीली दे वर रिलेटेड टू माय डिग्री और आई गॉट इन टू अ प्लेस वेयर एक ट्रैवल एजेंसी थी विच वर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ डिजिटल ट्रैवल एजेंसी एंड दिस इज बैक इन 2006. सो उस वक्त वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे जो कि द नेक्स्ट 5 years 10 years 15 years नॉर्मल होने वाली थी. सो आई गॉट माई हैंड्स ऑन वर्किंग ऑन थिंग्स जो कि बहुत ही एक जो ना आप कह सकते हैं न्यू एज थी, जो ना वो नेक्स्ट जनरेशन थी. तो उसमें मैंने बहुत सारी लर्निंग की. वहाँ का जो इन्वायरमेंट और कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के ऊपर बेस करता है. मुझे याद है वहाँ पर मैं शेफील्ड में रहता था और मेरा जो काम था वो वाज अवे फ्रॉम शेफील्ड. तो मेरा जो शेफील्ड में अकोमोडेशन था वो 9 महीने का उसका कॉन्ट्रैक्ट था और वो 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया. सो आई हैड टू मूव बैक टू मैनचेस्टर. अब मैनचेस्टर वाज अवे फ्रॉम माई वर्क. तो मैंने अपनी कंपनी से बात किया कि यार क्या मैं रिमोट काम कर सकता हूँ. दिस इज़ बैक इन 2006-2007. तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम 2 दिन ऑफिस आ जाना और 3 दिन जो है तुम घर से काम कर लेना. सो वो जो इतना ट्रस्ट था वो बैक इन द डे मैं रिमोट वर्क करता था. और अब जब ये कोविड के बाद रिमोट वर्क हुआ तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी. बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिसट्रस्ट हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, या आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये असली चीज़ है गलत चीज़ है, या उसमें वारंटी कार्ड है कि नहीं है, या ये वारंटी क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एंड इसी तरह से इंश्योरेंस लेगा तो इंश्योरेंस में क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो एवरीथिंग इज जो ना यहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी और एक दूसरे पे जो ना ट्रस्ट यहाँ पे कम है. उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर. मुझे याद है वहाँ पे मुझे जो ना क्रेडिट कार्ड लेना है या दूसरी चीज़ लेनी है, लोन लेना है, तो वो एज अ स्टूडेंट, मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई यूके का पासपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता था, मुझे भी लोन मिल जाता था. because I can actually pay it back, and they would base their decision on the data points that they see. कि अच्छा ये बंदा जो ना वो कितना इसका बैंक बैलेंस है, काम क्या करता है, रहता किधर है, कौन से पोस्ट कोड पे रहता है, बिकॉज वहाँ पे तो इंग्लैंड में तो पोस्ट कोड की बेसिस पे भी आपका लोन
और क्रेडिट कार्ड की जो ना वो चेक होता है कि क्या जो ना कितना लिमिट मिलनी चाहिए. सो ऑल ऑफ दोज वर द बेसिस ऑफ दैट सोसाइटी. और जो कल्चर था वहाँ पे बहुत डिफरेंट था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. पाकिस्तान में when I worked for TPS. It was at that time, आज तो माशाल्लाह 350, you know, I think 500 people work over there, right? When I joined, it was a 90 people company, and I intentionally decided to join a small company, a growing company, not a small company but a growing company, और जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी में काम कर रही थी जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी थी, बैंक्स के सॉल्यूशंस बना रही थी, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड पेमेंट्स टेक्नोलॉजी के. 2008 है जो आप कह रहे हैं. Yes, 2008 I moved back to Pakistan. अब ये एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है. 2008 एक बहुत बड़ा चेंज था फाइनेंशियल मार्केट्स में. Absolutely. तो आपका क्या रीजन उस बेसिस पे था, या आपने डिसाइड क्यों किया? मतलब नॉट पीपल नो. अब जो लोग जा रहे हैं, आपने कहा कि आप यूके से पाकिस्तान है, अब लोग कह रहे हैं भाई मैं यूके जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आ रहा. यार आई थिंक सबकी पर्सनल चॉइस है. आई कांट रियली कमेंट कि ये सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है. सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस है. आई मूव बैक, मल्टीपल रीजंस थी. यू नो, माय ब्रदर ऑल. आपका PSW था उसमें? मेरा था PSW, लेकिन आई डिड नॉट टेक इट. आई डिड नॉट अवेल इट. मुझे 2 साल का वीजा एक्सटेंशन मिल रहा था. आई डिड नॉट टेक इट. आई जस्ट वांट टू मूव बैक. माय ब्रदर मूव टू इंग्लैंड. मेरा भाई जो इंग्लैंड आ गया पढ़ने के लिए, तो मेरे पेरेंट्स वर ऑन देयर ओन. सो आई डिसाइड टू कम बैक. वन ऑफ द रीजंस वाज माय पेरेंट्स. आई वांटेड टू, दे डिडंट आस्क मी, मुझे वापस आना था. दूसरा, ये रिसेशन और उस वक्त फाइनेंशियल जो है इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा क्रंच था, तो इंग्लैंड के अंदर जॉब्स का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होना शुरू हो गया था. फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो जॉब वहाँ पर एक इशू है. And just to make it give you a clarity, UK is not a country where you can fulfill your dreams. अगर वो country अगर dreams का है तो वो अमेरिका है, US है. I can be very honest about it. मुझे आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं इंग्लैंड गया, पढ़ने के लिए गया, मैं वापस आ गया, तो जो मेरे पास में जितने भी दोस्त थे वो 2008 में सब US चले गए मास्टर्स करने. एंड nobody has moved back. सब वहीं पर रहते हैं सब माशाल्लाह. जो ना उन्होंने अपनी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी, मतलब गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट टाइप कंपनीज के अंदर वो है. So England is not a very ideal country to be in. Yes, it is much better than Pakistan in terms of if you look at the facilities और आपको जो welfare है वहाँ पे, because healthcare is pretty much free over there. For yes, NHS national जो health service है वो absolutely free है. So उस हिसाब से वो अच्छा है. US में आप जाएंगे comparatively देखेंगे तो health insurance is really expensive, right? बहुत सारी और differences है. बट इंग्लैंड हैज इट्स ओन चार्म. सो मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वो गलत है या अच्छा है. आई थिंक एवरीवन द पर्सनल चॉइस. आज भी मैं आपको बता दूं, आज भी मैं कई कंसल्टेंट्स का जो भेजते हैं बाहर में, उनसे कई लोग इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला आज भी मेजॉरिटी पाकिस्तान से यूके जाता है. अब दैट्स समथिंग कि यार, इवन दो आप 2007 क्वाइट अर्ली बात कर रहे हैं, आज भी इट्स लाइक, एंड आज मैं बता दूं, आज भी पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग यूके में जॉब के लिए, खास तौर पे जो लोग फॉरेन इमिग्रेंट्स हैं, खासतौर पाकिस्तानी आई वुड से. नहीं, आई थिंक यूके यानी लंदन इज अ हब, राइट? इफ यू वांट टू बी इन इंग्लैंड एंड यू वांट टू रियली मेक गुड लिविंग एंड गुड करियर आउट ऑफ योरसेल्फ, देन लंदन इज द प्लेस वेयर यू वुड रियली गो. So it's I think struggle is there because education is not cheap over there, living is not cheap, job opportunities बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. जैसे US के अंदर आप you can even start a business in US, you can grow a business, you can scale a business. So वो एक UK में भी है opportunity, लेकिन as compared to US I think it's nowhere near. राइट. तो अब वापस आ गए, आपने कंपनी में जॉब किया, फिर आपने कब डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया कि आपको इंश्योरेंस एक स्टार्टअप बनाना है, इंश्योरेंस स्टार्टअप? अच्छा, तो बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि पाकिस्तान में इंश्योरेंस लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे क्रिटिकल डिसीजन को ये सोच रहा है कि मुझे ये करना है. हाँ बिल्कुल. आई थिंक लेकिन आई वाज क्लोजर टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री. एक चीज ऑब्वियसली जो थी वो मैं फिनटेक के अंदर था. आई वाज ऑन द बिजनेस डेवलपमेंट साइड, आई वाज नॉट इन द कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड. मैं बिजनेस साइड में मूव हो गया था. सो इन दैट केस मेरा फिनटेक में काफ़ी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था फ्रॉम द टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव. One of the reason was that. B, when we initially started, the idea was not to make it an insurance specific platform. The idea was to make it a supermarket for financial products. तो आप जब सुपरमार्केट में जाते हैं, इम्तियाज़ के अंदर मिसाल दूँ, या आप चेज़ के अंदर जाते हैं, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. आपको जो ना दूध भी मिल रहा है, आपको सब्जी भी मिल रही है, आपको डिश वॉशर भी मिल रहा है, आपको जो ना वॉशिंग मशीन भी मिल रही है, आपको fruits भी मिल रहे हैं. You can find anything over there, right? Anything and everything under the sun you can find under a supermarket. So उसी तरह से एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट बनाई थी, बिकॉज मैंने ये देखा था यार, पाकिस्तान जब मैं वापस आया तो मैंने बोला यार यहाँ पे ना क्रेडिट कार्ड लोगों को आसानी मुझे मिल नहीं रहा, इंश्योरेंस के लिए मुझे किसी से बात करनी पड़ रही है, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की भी नॉलेज नहीं है.
सो आइडिया वाज टू मेक इट अ सुपर मार्केट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, एक ही जगह पर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाए, कंपैरिजन हो सके. बट जब हमने स्टार्ट किया तो रियलाइज ये हुआ कि यार इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतना कुछ कर सके. लेकिन हुआ ये कि इनिशियली तो हमने सब कुछ बना दिया, हमने हर चीज़ बना दी, प्लेटफॉर्म में बड़ी मेहनत की, ओवरनाइट लगे हुए 18 घंटे काम कर रहे, ठीक है ना, खुद भी लगे हुए, टीम भी हायर की एंड एवरीथिंग. बट सून आफ्टर, अच्छा उसमें हुआ है कि मुझे ट्रैक्शन, जो कमर्शियली जो ट्रैक्शन मिली वो इंश्योरेंस में मिल गई. So when I started getting traction in insurance, and the second thing that we could actually control the experience of the end user. तो हमें end user का experience यानी कि insurance compare यहाँ से करनी है, खरीदनी है, खरीदने के बाद कोई उसमें amendments करनी है, वो हम देख सके, claims है वो हम देख सके. So वो जो चीज़ थी ना वो पूरी मुझे मिल गई. जबकि हम दूसरे प्रोडक्ट में जा रहे थे तो we were more like a referral, कि हम क्रेडिट कार्ड इसी को चाहिए, लोगों ने कंपेयर किया हमारी वेबसाइट पे क्रेडिट, और फिर हम उसको रेफर कर देते थे बैंक पे. तो आपके पास लाइसेंस था क्या इंश्योरेंस का? लाइसेंस तो इसके लिए जरूरत नहीं है एज सच, लाइक यू डोंट नीड, यू जस्ट हैव टू बिकम ए ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. तो उस एम्बिट के अंदर हम लोग फॉल करते थे. सो ड्यूरिंग हमने सब कुछ करने के साथ साथ हमें रियलाइज हुआ कि यार इंश्योरेंस में हमें ट्रैक्शन ज़्यादा मिल रही है. दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन मेक मनी. सो पैसे कमाने वाला दिमाग जो ना बिल्कुल वो ट्रिगर कर रहा था कि यार पैसे किस में बन रहे हैं भाई, पैसे इसमें बन रहे हैं यार, यही करो. एंड देन उसमें फिर हम जो ना वी वर एबल टू रेज मनी एज वेल. तो जब हमने पैसे रेज कर लिए तो थोड़ा सा आपको पैसे रेज करने के बाद आपको एक वो थोड़ा सा नहीं वो मिल जाता, मोटिवेशन तो मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको पैसा रेज करने के बाद आपको जो मिलती है वो एक्सपेरिमेंट्स की गुंजाइश मिलती है, दैट यू कैन फेल. एंड यू कैन फेल जो ना बाय स्पेंडिंग मनी मल्टीपल टाइम्स, यू कैन फेल फास्ट, यू कैन हायर पीपल. सो वो हमें जब हमने एक ओमान टेक्नोलॉजी फंड, एक सॉवरेन फंड है, उससे जब हमने रेज किया 2019 के अंदर पैसे, so that was the point where it allowed us to really try out different things and see what is working and what is not working. Right. तो अब आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी काम कर लिया, और अब आप मुझे बताएं कि यार आपकी कंपनी एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, एक कंपनी एम्प्लॉय बेनिफिट्स B2B का, तो उसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि वो उसमें क्या क्या एम्प्लॉय बेनिफिट्स, हर चीज के बेनिफिट्स है या सिर्फ इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट्स है? सो गुड क्वेश्चन. सो स्मार्ट चॉइस इज इंडिविजुअल कंपैरिजन है गाड़ी की, ट्रैवल की, हेल्थ की. स्मार्ट बेनिफिट्स हमने लास्ट ईयर बाजार की तरह है वैसे स्मार्ट चॉइस कह सकते हैं बिल्कुल. जो ना ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आउट देयर. इंडिया में पॉलिसी बाजार इज वन ऑफ द बिगेस्ट. सो स्मार्ट बेनिफिट्स प्राइमरीली लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया, और हमने रियलाइज ये किया कि यार बहुत सारी कंपनीज है जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो ना कोई बेनिफिट देना चाह रही है, लेकिन वो स्ट्रगल करती है कि यार कैसे बेनिफिट दूँ, कैसे दूँ, कहाँ दूँ, कितना बजट होगा. सो वी वर इन द इंश्योरेंस स्पेस, एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बेसिक बेनिफिट्स जो कि हर कंपनी जो ना वो एम्प्लॉय भी आजकल डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं. सो उस तरह से हमने डिसाइड किया कि पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च करते हैं अंडर दिस प्लेटफॉर्म स्मार्ट बेनिफिट्स. सो इनिशियली हेल्थ इंश्योरेंस था, फिर हमने उसके अंदर ओपीडी, आउट पेशेंट, उसकी भी मैनेजमेंट डाल दी है. अभी हम इंशाल्लाह और भी बेनिफिट्स उसके अंदर ऐड कर रहे हैं. सो अंडर वन अम्ब्रेला वी विल ऐड मोर बेनिफिट्स. सो अ सिंगल कंपनी डज नॉट हैव टू गो टू कि यार मैं प्रोविडेंट फंड के लिए इसके पास जाऊँ, ओपीडी के लिए मैं खुद अनाउंस करूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में किसी और इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू. सो ऑल अंडर वन अम्ब्रेला. And the way we work is that we work with multiple insurance companies at the back end, and we give you the best competitive quotes. So company as small as 5 employees can get a very good coverage. और हमारा अपना पूरा एक टेक प्लेटफॉर्म है जो हम आपको कंपनीज को देते हैं, वेयर दे कैन इजीली मैनेज देयर एंटायर पॉलिसी. एम्प्लॉयज कैन यूज द ऐप टू इनिशिएट द क्लेम्स. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने इसके अंदर रखी है, which is why I am we are building this, is to improve the claim experience of the end user. हाँ, क्योंकि असल में देखिए चक्कर क्या है कि आप लाभ लेते क्यों, इंश्योरेंस है क्या. अगर आप लेंगे, जब आप लेते हैं उस वक्त क्या है, उस वक्त तो आपको एक कागज मिल जाता है या एक हेल्थ का कार्ड मिल जाता है, उसके ऊपर लिखा होता है ये आपकी कवरेज है. सो बेसिकली एक प्रॉमिस है, ठीक है ना, एक प्रॉमिस किया जा रहा है आपसे कि यार ये जो ना आप इंश्योरेंस के पैसे देंगे और कल इस सिचुएशन में हम आपको ये चीज़ों के अंदर आपको कवर कर देंगे, आपकी लाइबिलिटी हमारी जो ना एक्सपेंस बन जाएगा, हमें मसला नहीं देने में. अब ये जब एक तो सबसे बड़ा जो मसला है इस इंडस्ट्री के अंदर वो ये कि एक आम आदमी को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कि यार इंश्योरेंस में कवर क्या है, ठीक है ना.
इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, और वो इंश्योरेंस कंपनी भी अनफॉर्चुनेटली जार्गन्स के अंदर लोगों को फंसा देती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बता दूं, जो क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता है जार्गन्स एंड दैट्स, और किसी का बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस में तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। एग्जैक्टली सो वो होता क्या है कि अब किसी में लिखा हुआ है कि जो ना वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, अब किसी को क्या पता कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन का मतलब क्या है, ये कोई आपने नॉर्मल वर्ड तो सुना हुआ नहीं है। अब वो समझना कि यार इसका मतलब ये है कि वो बीमारी जो कि आपको पहले से लायक है इंश्योरेंस कराने से पहले, उसकी कवरेज है या नहीं है, अगर है तो कितनी कवरेज है। सो हम सिंप्लीफाई बहुत कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को फॉर कंपनीज और उसके एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉयज बार बार एचआर के पास ना जाए, क्योंकि वो एचआर के पास जाके पूछते हैं अच्छा मुझे बताइए मेरे हेल्थ कार्ड में ये कवर हो जाएगा, अच्छा मुझे जो ना ये सर्जरी करानी ये मिल जाएगी, अच्छा इसको क्लेम करवाना है तो कैसे करवाऊं। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, अ लॉट ऑफ कंपनी जब आप छोटे होते हैं यानी 20-25 एम्प्लॉइज है आपके, तो एचआर भी नहीं होता कंपनी के अंदर, सीईओ जो है ना वो कभी वो सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, फाउंडर सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, या एक एडमिन का बंदा होता है या फाइनेंस का बंदा होता है, वो एचआर की चीजें भी देख रहा होता है, तो उसको तो नहीं पता कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया है। And that is what we are simplifying for the company, for the founders, for the directors, for the employees. So employee को ना वही ऐप में समझ में आ जाए, अच्छा मुझे ये क्लेम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कौन से हॉस्पिटल जा सकता हूँ, ये मुझे कोई मसला आएगा तो वो हमें रीच आउट करता है। He does not have to go to the insurance company, he does not have to go to the HR. We are expert team, we have a support team who will help you with the entire process. So उसका पूरा हमने जो ना we are streamlining the entire user experience from buying the process to claims and everything. तो अब क्योंकि आप लोगों ने इंश्योरेंस ले ली है, देन उनका सवाल ये है कि देखिए इंश्योरेंस ले लिया मगर अब फ्यूचर वर्क चेंज हो रहा है, आपने इंग्लैंड में आपने काम किया उस वक्त रिमोट वर्क किया, अब यहाँ काफी लोग रिमोट कर रहे हैं, काफी कंपनीज ने रिमोट अपने ऑप्शन शुरू कर दिए हैं, अब वो कह रहे हैं कि यार बेनिफिट देने की जरूरत क्या है, दे आर व्हाट फ्रीलांसर्स एट सर्टेन टाइम। आई थिंक अब तो इट्स मोर नीडेड देन एवर। हाँ, क्योंकि एक जमाना था जब तक ये मतलब जब तक हमने काम किया इंडस्ट्री के अंदर तो एम्प्लॉयज जो ना दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आज एक अच्छा टैलेंट जो ना उसके पास ऑप्शन है कि वो सोलोप्रेन्योर बन जाए। वो अपने घर से बैठ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करके या अपने लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करके कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, जो ना कस्टमर्स को सर्विसेज दे सकता है। ही कैन बिल्ड टूल्स, ही कैन बिल्ड हिज ओन बिजनेस, ही कैन बिल्ड अ वन मैन बिजनेस एज वेल। सो और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, पहले लर्निंग इतना आसान नहीं थी कि यार बिजनेस कैसे चलाते हैं और मैं सोलोप्रेन्योरशिप कैसे करूँ, ये एक बड़ा जो ना एलियन कॉन्सेप्ट था। तो अब टैलेंट जो ना वो ये देखता है कि यार मैं जॉब करूँ, किसी को जवाब दूँ, या मैं खुद अपना जो ना फ्रीलांसर बन जाऊँ या सोलोप्रेन्योर बन जाऊँ, मैं किसी को जवाबदारी क्यों दूं मैं। तो अब उस टैलेंट को अगर आपने हायर करना है और उसको खुश रखना है तो उसको खुश रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप ये छोड़ दें कि हेल्थ इंश्योरेंस देना है, इस वक्त कंपनियां आर गिविंग इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय पेरेंट्स एज वेल। अच्छा, कि भाई पेरेंट्स की भी इंश्योरेंस करवाओ, ठीक है ना। और ये इसलिए बिकॉज उनको रिटेन करना है वो एम्प्लॉय जिसको वो सैलरी तो दे रहे और सैलरी भी अच्छी दे रहे, लेकिन वो सैलरी देने के बाद भी जो ना उनको लगता है कि यार ये बंदा जो ना शायद हो सकता है चला जाए। सो आई थिंक रिमोट हैज जो ना ओपन अप जो ना अपॉर्चुनिटीज इवन फॉर इंडिविजुअल टैलेंट एज वेल एंड एम्प्लॉइज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बिकॉज अब उसका कम्यूट का टाइम खत्म हो गया तो उसका जो अब स्ट्रेस है वो एटलीस्ट एक लेवल नीचे आ गया। तो वो 8 घंटे काम करता है, फिर उसके बाद वो बोलता है यार अच्छा मैं कुछ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, तो सेल्फ डेवलपमेंट बहुत कुछ सीख रहा है वो। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्पिटिशन, कंपेरेटिव है। अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप बेनिफिट्स ही ना दे। आई थिंक अब तो कंपनियां बहुत आगे तक बेनिफिट सोच रही है कि यार ओपीडी भी दे, पेरेंट्स भी दे, पेरेंट्स की इंश्योरेंस भी दे। देयर आर कंपनीज हु आर साइनिंग अप फॉर मेंटल हेल्थ जो ना सेशंस एज वेल फॉर देयर एम्प्लॉइज कि यार अपने मेंटल हेल्थ भी देना है। सो यार एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयर्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये काम करेंगे। तो आई थिंक एंड आई थिंक देयर इज द गुड पार्ट इज कि इसका आरओआई भी है। कंपनीज का अपना आरओआई ये है कि जब आपका एम्प्लॉय को आप सेटिस्फाई रखते हैं, खुश रखते हैं और उसको हेल्दी रखते हैं तो वो प्रोडक्टिव ही रहेगा ना, वो काम ही तरीके से करेगा, वो छुट्टियां भी कम करेगा, वो टाइम पर भी आएगा ऑफिस, ठीक है, और वो बहाने भी नहीं देगा। अगर आपने उसको जो ना मेडिसिन डॉक्टर दे दिया फोन कॉल के ऊपर, टेलीमेडिसिन दे दिया, तो वो कहीं ऑफिस से निकलेगा भी नहीं, ठीक है ना। वो वरना वो घर जाएगा, बोले यार मुझे घर वालों को लेकर जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि होता ये है कि एक डॉक्टर के पास आप किसी भी पाकिस्तान में किसी भी डॉक्टर के पास चले 2 घंटे बिठा के रखता है आपको, ठीक है ना। सो बाय डूइंग ऑल दीज, गिविंग ऑल दीज बेनिफिट्स अंडर वन अम्ब्रेला, यू आर जो ना मेकिंग जो ना ईजियर फॉर योर सेल्फ एज वेल कि यार आपके काम पे प्रोडक्टिव रहे, डिस्ट्रैक्शंस कम रहे उसकी, और वो बोले हाँ ठीक है यार मेरी कंपनी ने मेरी सारी टेंशन ने पाल ली, अब मेरा काम है कि मैं जो ना वो कंपनी को रिजल्ट्स ला कर दूं मैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका जवाब है, क्योंकि काफी बिजनेसेस के, क्योंकि आपने सही पॉइंट क्रिटिकल सेट किया कि एट्रिशन रेट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार कंपनीज के लिए, कि रिटेन कैसे करें हम लोग, क्योंकि लेते
एंड खास तौर पे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है उनका प्रॉब्लम तो ये होता है कि यार हमने प्रोजेक्ट्स बाहर से ले लिए, अब हमारे पास टैलेंट नहीं है यार करने के लिए, एंड दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम। तो ये आप बिल्कुल आपसे नहीं, आई थिंक इसमें और भी है कि देखिए आजकल की जो जनरेशन है, जेन जी की ले ले आप, ये लोग जो ना दे डोंट जस्ट वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क, हाँ ये इनको चाहिए पर्पस। आप भी माशाल्लाह उसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको भी चाहिए पर्पस, ठीक है ना, कि यार मुझे बताओ मैं क्यों करूँ, मैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा, अच्छा मैं कर लेता हूँ, पैसे भी अच्छे दे रहे, लेकिन आपके साथ ही क्यों काम करूँ मैं, आई वांट टू बी, सो पीपल वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड टुडे, so they are looking for companies who can influence them, they can looking for companies who are doing something which has not been done before. So I think that is one of the things which drives generation today, and every company must keep their eyes and ears open कि यार कैसे cater करना है इन चीजों को। राइट। तो आप एक्चुअली मुझे भी इतना कुछ दिन पहले नहीं पता चला था कि यार इंश्योरेंस रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होते हैं, तो वो उस पर थोड़ा सा कर दे, उनके रिस्क क्या, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि काफी लोग जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उनको समझ आए कि उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मतलब आप तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे ज़माने में एक ऐड चलता था स्टेट लाइफ का, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ठीक है ना, तो वो बेसिकली स्टेट लाइफ इज़ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन पाकिस्तान विच हैज़ द लार्जेस्ट कस्टमर बेस when it comes to underwriting investment based insurance products। अच्छा बेसिकली प्रोडक्ट जो ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करता ये है कि ये आप इंश्योरेंस जब आप लेने जाते हैं आज, तो वो प्राइमरली गाड़ी की इंश्योरेंस ले, ट्रैवल इंश्योरेंस ले, हेल्थ इंश्योरेंस ले, ये है रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस, प्योर रिस्क है। रिस्क अंडरराइट क्या कर रही है इंश्योरेंस कंपनी कि यार आपकी गाड़ी का कोई नुकसान हो गया तो हम इसका जो ना रिपेयर वर्क का जो खर्चा होगा वो हम देंगे, गाड़ी चोरी हो गई तो इसके जो लॉस होगा, रिकवरी वैल्यू है वो हम आपको देंगे, जो भी इंश्योर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब ये रिस्क है, अब पूरे साल आपको गाड़ी चोरी नहीं हुई, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपके पैसे को क्या हुआ? अब आप बोलेंगे, एक सोचने वाला बोलेगा जो कि हमारा माइंडसेट है पाकिस्तानी माइंडसेट, क्या पैसे जाया हो गए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, लेकिन वो पैसे जाया नहीं हुए, बेसिकली आपने वो पीस ऑफ माइंड के लिए दिए थे। बट ये इसे कहते हैं रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस, ठीक है, इसमें कोई रिटर्न नहीं है, कोई वापस आगे पैसे कंटिन्यू नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब दूसरी प्रोडक्ट है जो कि स्टेट लाइफ भी ऑफर करता है, स्टेट लाइफ ने स्टार्ट की थी और फिर उसके बाद दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां भी पाकिस्तान में लॉन्च हुई, जिसमें EFU है, जुबली है एंड ऑल दोस कंपनीज। सो स्टेट लाइफ ने लॉन्च किया, स्टेट लाइफ ने ये प्रोडक्ट है कि भाई आप जो ना वो सेविंग प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, इंश्योरेंस में सेविंग प्रोडक्ट है वो। सो वो बेसिकली आप जो ना यू कैन स्टार्ट विद 25,000 रुपीज अमाउंट, और उसके अंदर एक रिस्क भी कवर होता है, आपकी लाइफ का रिस्क, कि खुदा न खास्ता आपकी जो ना वो इफ यू डाई देन द फैमिली विल गेट एक्स अमाउंट ऑफ मनी। नाउ दैट एक्स अमाउंट इज मनी इज बेसिकली आपका ये जो आपने इन्वेस्ट किया ना अमाउंट, हर साल जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका एक सर्टेन मल्टीपल होता है कि यार इतना मल्टीपल जो ना हम आपको इसका डेथ बेनिफिट कवर देंगे। सो आपने लेट्स से कि आपने बोला यार मुझे जो ना वो डेथ बेनिफिट यानी खुदा न खास्ता मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी फैमिली को जो ना वो एक सर्टेन अमाउंट मिल जाए, तो अब आपने बोला यार कितने मिलने चाहिए, आपने बोला यार 20 लाख रुपए मिलने चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो स्टेट लाइफ हो गया या जुबली हो गई, EFU हो गया, वो आपको एक प्लान बना के देंगे जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा सेविंग्स का भी और एक एलिमेंट होगा डेथ बेनिफिट का भी। सो इन एंड दिस विल बी अ मोर लाइक अ 10 ईयर 15 ईयर और 20 ईयर पॉलिसी। सेविंग रिटर्न, हाँ, सो बेसिकली वो आप हर साल इन्वेस्ट करते रहते सर्टेन अमाउंट फॉर वट एवर टेन्योर आपने साइन अप किया। आपने अगर 20 साल के लिए साइन अप किया तो हर साल आपने इमेजिन करें आपने लाख रुपए किया, तो लाख रुपए आपने हर साल इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपीज फॉर 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के बाद आपको एक, अगर आप जिंदा रहे और आप कुछ भी नहीं हुआ तो आपको 20 lakhs के ऊपर एक रिटर्न मिलेगा, which is usually, just to give you an idea, no investment advice at all, but usually it is 2 to 3x. In state life this can go above 3x as well, or in case you pass away during these 20 years तो उसका जो डेथ बेनिफिट है ना वो आपकी फैमिली को पूरा मिल जाता है। अब दिस प्रोडक्ट इज अ सेविंग्स प्रोडक्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल मेक अ मिस्टेक कि यार उनको ये लगता है कि यार ये जो ना एक बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अच्छा। ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फोर्स्ड सेविंग प्रोग्राम है। ठीक है, ओके, दैट्स सत्येंद्र यार, थैंक यू फॉर कमिंग इन यार, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सारी चीजें बताई, एंड आई होप इट रियली हेल्प्स ऑल दोस एम्प्लॉयर्स हु आर लुकिंग फॉर इंश्योरेंस, एंड थैंक यू फॉर ऑल दोस हु आर वाचिंग। आई होप यू लर्न समथिंग, एंड उम्मीद है आपको अच्छा लगा, एंड मेक श्योर टू फॉलो अप नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।